नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज बड़ी खबर आपके पास लेकर के आ रहा हूं और वो खबर है परमबीर सिंह के जेल जाने की। और परमबीर सिंह कैसे जेल जा रहे हैं वो अभी आपको पता चलने वाला है। सारे सबूत परमबीर के खिलाफ आ गए और सारे सबूत जब परमबीर के खिलाफ आ गए तो परमबीर सिंह के जेल जाने की तैयारी की बात शुरू हो गई। अब ये तैयारी होगी कैसे? पहली बात तो एसएसआर वॉरियर को बधाई देना चाहता हूं, उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई रंग ला रही है और दिशा और सुशांत का चमत्कार एक के बाद एक हो रहा है। कल कर्नल पुरोहित पुणे पहुंचे। पुणे में कर्नल पुरोहित का भव्य स्वागत हुआ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जहां जहां पहुंच रही हैं वहां पर जबरदस्त स्वागत हो रहा है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर कैमरे पे आकर के जिस प्रकार का सबूत पेश किया है परमबीर सिंह के खिलाफ, अब राजनीतिक हलकों में चर्चा ये हो रही है कि क्या परमबीर सिंह नरेंद्र मोदी से भी बड़े हैं? क्या परमबीर सिंह योगी आदित्यनाथ से भी बड़े हैं? क्या परमबीर सिंह मोहन भागवत से भी बड़े हैं? आज आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, आपको लगेगा कि दिशा और सुशांत के केस में ही इस व्यक्ति ने पाप किया है। ये व्यक्ति इतना नीच, इतना गिरा हुआ इंसान है, इसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस गिरे हुए इंसान की। भारत के ऊपर एक संगठित हमले की तैयारी जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग कर रहा है उसको ये रास्ता दे रहा था और उस रास्ते के क्रम में नरेंद्र मोदी कौन है, मोहन भागवत कौन है, योगी आदित्यनाथ कौन है? क्या औकात है इन तीनों की? मेरे आका ने मुझे आदेश दिया है और मैं दिखाता हूं अभी। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे कि सोशल मीडिया में और मीडिया के हलकों में पिछले 2-3 दिनों से एक चर्चा को चलाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वाला मामला आ गया है ना, उससे ध्यान हटाने के लिए मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र हो रहा है। ठीक है, सोच सकते हैं आप, इस संयोग को उस दिशा में जोड़ा भी जा सकता है। आप जोड़ने के लिए स्वतंत्र भी हैं, आप जोड़िए। लेकिन एक पत्रकार को के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके, उसे घर से घसीट करके इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने मार पिटाई करना, झूठा मुकदमा दर्ज करना, साफ साफ झूठा मुकदमा, और उसमें भी जो गैंग विशेष शामिल था वही गैंग विशेष भारत को तोड़ने की और भारत को डिस्टेबलाइज करने की और भारत में एक नया नैरेटिव चलाने का षड्यंत्र रच रहा था। और वो षड्यंत्र आ रहा था पी चिदंबरम तक, दिग्विजय सिंह तक, उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक, महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक, और तमाम तरीके से कोशिश यह हो रही थी कि किसी भी प्रकार से भारत में हिंदू आतंकवाद को के थ्योरी को प्लांट किया जाए। और इस थ्योरी से होगा क्या?
इस थ्योरी से होगा ये कि जो हमारे यहां विदेशी घुसपैठिए जड़ जमा रहे हैं, उसके तरफ से लोगों का ध्यान हट जाएगा और इस ध्यान को हटाने में हिंदू आतंकवाद की नई थ्योरी काम करेगी। और इसीलिए जिम्मेदारी आई पी चिदंबरम पर, दिग्विजय सिंह जैसे नेता पर। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता राम जाकिर नाइक को कहते थे नायक बाबू, नायक साहब। जाकिर नायक को, जो धुर इस्लामिस्ट, एक आतंकवादी है, जो हिंदू समाज के खिलाफ जहर बो रहा है और उसका वीडियो ऑडियो रिलीज कर रहा है। अभी वो आजकल वो फरार है, उसको गिरफ्तार करने की भी बात हो रही है। शायद गिरफ्तारी हुई, मैंने अभी सर्च नहीं किया है, काफी लंबा समय हो गया। तो जाकिर नायक को जाकिर बाबू कहा जा रहा है दिग्विजय सिंह की तरफ से। लेकिन परमबीर सिंह एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो अपने आका के इशारे पर वो सारी पराकाष्ठा, सारी हदें क्रॉस कर जाता है जो उनकी वर्दी के लिए जब उन्होंने शपथ लिया होगा, उसके इतना खिलाफ जाकर के उन्होंने काम किया कि आज वर्दी शर्मसार हो गई है। सिर्फ नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की बात नहीं थी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात नहीं थी, मोहन भागवत को उठा करके लाने की बात नहीं थी। ये बात थी एक थ्योरी को जनमानस में स्टैब्लिश करने के लिए, और इसकी सुपारी परमबीर सिंह ने ली थी। ये वही परमबीर सिंह है जो एंटी करप्शन में, जब ये एंटी करप्शन के मुखिया थे, मतलब एक करप्ट व्यक्ति एंटी करप्शन का मुखिया है, सर्वथा करप्ट व्यक्ति एंटी करप्शन का मुखिया। यही देश चल रहा है, यही दुनिया है। तो इसने अजित पवार को, जो घोटाला था, इरिगेशन के स्कैम था, 77,000 करोड़ का स्कैम कहा जा रहा था, उसमें इन्होंने क्लीन चिट दिया। और उस वक्त ये शरद पवार जी के क्लोज थे, उद्धव ठाकरे के क्लोज थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे के नहीं, कांग्रेस और शरद पवार के क्लोज थे। मतलब हिज मास्टर्स वॉइस है ये, जो इनका मास्टर होगा उन्हीं की ये वॉइस है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपने बेल्ट से पीटते पीटते अधमरा करने वाले व्यक्ति की आखिरी ख्वाहिश थी कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ। और ये खाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर नहीं कह रही है, कर्नल पुरोहित नहीं कह रहे हैं, वो चतुर्वेदी नहीं कह रहे हैं, बल्कि महबूब मजावर भी कह रहे हैं, जो इनके अधीन काम कर रहे थे, सरकारी ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, एटीएस के अधिकारी थे। स्पेशल टास्क दिया गया महबूब मुजावर को कि आपको ये पैसा देते हैं, ये पिस्टल देते हैं, और जाइए आप मोहन भागवत को गिरफ्तार करके आइए। अब ये सारी जिम्मेदारी आ गई है मित्रों देवेंद्र फडणवीस पे। और देवेंद्र फडणवीस ने को संकेत केंद्र से मिल गया है, साफ साफ संकेत मिल गया है केंद्र से कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर कोई हीला हवाली नहीं होगी, कोई ढील नहीं दी जा सकती है परमवीर सिंह को। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता के समधी हैं, इस बिना पर उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रज्वल रमन्ना नाम का व्यक्ति, जो पूर्व प्रधानमंत्री हड्डनहल्ली देवेगौड़ा के पोते हैं, वो रेप केस में, बलात्कार के केस में आजीवन कारावास की सजा उनके खिलाफ सुनाई गई है और 10 लाख 7-7 लाख का मुआवजा भी उनसे वसूला जाएगा, फाइन भी किया गया है, पेनल्टी भी लगी है। आर्थिक दंड के साथ साथ आजीवन कारावास की सजा का आदेश अदालत की तरफ से प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ आ गया है। कहने का मतलब यह है
कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, मोस्ट पावरफुल पोस्ट, उनके पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को आजीवन कारावास की सजा इस देश में हो सकती है, तो परमबीर सिंह की किस खेत की मूली है? अभी पंजाब में 20-25 वर्ष पुराना एक केस था जिसमें कि ज्यादातर पुलिस ऑफिसर रिटायर कर गए हैं। मर्डर का केस था, एनकाउंटर का केस था, मर्डर का केस था और भी अन्य केस था। पंजाब के 5-6 बड़े सुपर कॉप को रिटायरमेंट के बाद, केस के 20-25 वर्ष के बाद अभी सजा सुनाई गई है। देश के स्टेट होम मिनिस्टर, टेनी के पुत्र उत्तर प्रदेश में डिप्टी होम मिनिस्टर, और वो माननीय मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में, उनको जेल जाना पड़ा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने के जुर्म में। तो परमबीर सिंह किस खेत की मूली है? परमबीर सिंह की हिमाकत देखिए कि जब तक ये शख्स वर्दी में रहा, वर्दी का तांडव करता रहा। नंगा नाच, तांडव कहना उचित नहीं होगा, आज सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है और भगवान शिव को अपमान करना होगा। ये नंगा नाच कर रहा था वर्दी का। किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा लगा दो, किसी का मर्डर करवा दो, उसको सुसाइड डिक्लेयर करवा दो, उसको एक्सीडेंट डिक्लेयर करवा दो, किसी को गिरफ्तार करके ले आओ। कौन व्यक्ति सामने है महत्वपूर्ण नहीं है। याद कीजिए उस पत्रकार महोदय को, इस व्यक्ति ने किस प्रकार उस गुंडे सचिन वाजे से, जिसको कि अदालत ने कहा कि ये गुंडा है, ये क्रिमिनल है, ये अपराधी है, उसको इस व्यक्ति ने इन कनाइवेंस विथ बाप बेटा ठाकरे, सन एंड फादर, इस व्यक्ति ने उसको रीइंस्टेट किया और ये जिम्मेदारी ठोक दिया बाप बेटे पर। ये झूठा इंसान, ये फ्रॉडस्टर, जो गैंगस्टर है, जो मुंबई में गैंग चलाता है, ये जो गैंगस्टर है, ये वर्दी में गैंग चलाता है, वर्दी में। और आजकल ये सफेद पोश बनकर के गैंग चला रहा है। और लीलावती हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन, किस भ्रष्टाचार के बाद लीलावती हॉस्पिटल ने इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है? क्या देखा इस शख्स में? बड़ा ब्राइट है, ये बड़ा ब्राइट है, जिसके बारे में आज एक लॉ मेकर कह रही है कि बेल्ट खोल करके उसने मेरी पिटाई की, एक महिला की। गंदे गंदे वीडियो दिखाए गए। आज वो हमारे देश की सांसद है, उसका बयान है। लीलावती अस्पताल के प्रबंधक और चैरिटेबल ट्रस्ट के मालिक, मैं आपको साफ साफ आगाह कर रहा हूं, जितना जल्दी हो इस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से हटा दीजिए, वरना आपके खिलाफ भी इंक्वायरी पहुंचेगी, जांच की आंच लीलावती हॉस्पिटल के प्रबंधन तक भी पहुंचेगी कि आखिर रिश्ता क्या है, ये कौन सा डॉक्टर है, ये कौन सा फिजिशियन है बहुत बड़ा, इसने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। और अगर डॉक्टर है तो इसने डॉक्टरी कब की? पूरी जिंदगी इसने पुलिसिंग की है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया कैसे आपने? रिश्ता क्या है? कुछ वहां पर हो रहा है पाप। और एग्जाम्पल क्या है? सैफ अली खान का केस लीलावती हॉस्पिटल, और सैफ अली खान के केस में 37 लाख का इंश्योरेंस, 25 लाख की 4 घंटे में क्लियरेंस। क्या ये सब करने के लिए यह वहां पहुंचा है कि बड़े बड़े स्टार को यहां पर भर्ती कराओ, इंश्योरेंस फौरन से पेशतर अप्रूव करवाओ, और जितनी आप मुझे तनख्वाह देंगे उतना मैं इधर उधर से आपको कमा करके दूंगा? क्या इस धंधे के लिए लीलावती हॉस्पिटल में इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? कैसे बनाया गया इस शख्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं परमबीर सिंह,
जेल जाना अनिवार्य हो गया है। इस तरह के गुंडे पुलिस वाले देश में कोड़ हैं। पुलिस की मान, पुलिस की इज्जत, पुलिस की मर्यादा पर सीधा सीधा हमला है। इस व्यक्ति ने किस प्रकार से सचिन वाजे को आगे करके इसकी गुंडागर्दी देखिए। बिहार से एक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस पुलिस ऑफिसर विनय तिवारी जाता है जांच करने के लिए सी केस की, सुशांत और दिशा केस की। दिशा के जांच के लिए मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो इस गुंडे ने वहां के गुंडे पुलिस वाले को इन्फॉर्म करके कहा कि पुलिस ऑफिसर को बोलो कि मेरे पास कोई फाइल नहीं है। किसके आदेश पर बोला मालवानी पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर? आदेश किसका था? जाहिर है सचिन वाजे का होगा और इस गुंडे का होगा। ये गुंडा है, पूरे ब्रॉड डे लाइट में मैं कह रहा हूं कि परमवीर सिंह गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। वर्दी पहन लेने से वो कानून का रक्षक नहीं हो सकता। आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस गुंडे की पोल खोल दी और अब गृह मंत्री के संज्ञान में सब कुछ है। गृह मंत्री का खून खौल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री का। नरेंद्र मोदी का खून उबल रहा है। और खैर मनाओ परमवीर कि तुम उत्तर प्रदेश की सरहद में नहीं हो, वरना अभी तक तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर जा चुका होता। छांगुर बाबा से पूछो, अभी तक तुम्हारे घर पे बुलडोजर जा चुका होता। मैं तो हैरान हूं, ये फडणवीस शायद अपना अतीत भूल रहे हैं जो इतना विलंब लगा रहे हैं। लेकिन अब विलंब की बात नहीं है, जानकारी मुझे मिल गई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। परमवीर को कब गिरफ्तार करना है और कब जेल भेजना है, सारी की सारी तैयारी पेपर पर हो रही है। पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सारे लीगल ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं, कानूनी सलाह लिया जा रहा है और कानूनी सलाह लेकर के इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी हो रही है। मैं तो सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि अगर यह उत्तर प्रदेश होता, काश ये उत्तर प्रदेश में होता, तो अब तक तो बाबा का बुलडोजर बुलडोज कर दिया होता और जहां यह होता वहीं पहुंच जाता बुलडोजर। अब तक बुलडोज हो गया होता। ये तो खैर है कि उत्तर प्रदेश की सरहद में ये नहीं है, ये महाराष्ट्र में छिपा हुआ है। ये अपने होम प्रदेश भी नहीं आ रहा है, ये महाराष्ट्र में छुपा हुआ है, महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चलेगा। यही वो कमिश्नर था जब 24 घंटे के अंदर कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर भेज करके इसने तोड़फोड़ मचवा दी। इसी का प्रोटेक्शन प्राप्त था। उस दोनों गुंडे बाप बेटे के कहने पर एक गुंडा पुलिस ऑफिसर प्रॉम्प्टली एक्ट करता है, प्रॉम्प्टली। मैं आप दर्शकों का एक बार मैं फिर से आभार जताना चाहता हूं मित्रों। मैंने कहा है, एक बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इनके टुकड़ों पर हम नहीं पलते हैं, ना सरकार के, ना किसी के। आपके सहयोग से हमारा यह संस्थान चल रहा है। छोटे सहयोग, बड़े सहयोग, आपके सहयोग से चल रहा है। इसीलिए ये आपके सहयोग की ताकत है कि मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को डंके की चोट पर गुंडा कहने की हिम्मत कर रहा हूं। आपके सहयोग की ताकत की वजह से ही इनके टुकड़े पर, इनके पैसे से हमारा यह संस्थान नहीं चल रहा है। हमारा संस्थान आपके सहयोग से चल रहा है। इसीलिए इस परमवीर सिंह जैसे पुलिस सुपर कॉप को मैं गुंडा कहने की हिम्मत जुटा रहा हूं और इसे आखिरी दम तक गुंडा कहूंगा। अभी तो लड़ाई थी दिशा और सुशांत की, अब तो ये लड़ाई हो गई है सनातन को तबाह करने की। इस व्यक्ति ने सुपारी ली थी, सनातन के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने की सुपारी ली थी इस शख्स ने।
अपने आका को खुश करने के लिए कि मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लेंगे, हम योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लेंगे, नरेंद्र मोदी को भी केस में फंसा देंगे। इतनी इसकी हिमाकत हो गई थी इस शख्स की कि हमारे देश के और गुजरात के मुख्यमंत्री उसको केस में फंसा दो। ये भगवा लहराने वाला हमारा योगी को जेल भेज दो, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाओ। और मोहन भागवत, गहरी साजिश देखिए, गहरी साजिश देखिए। ये तीन बड़े लोगों को, योगी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी को, उस केस में फंसाने की कोशिश हो रही थी मालेगांव ब्लास्ट में, कि इन तीनों के कहने पर ही मालेगांव में ब्लास्ट किया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो छोटी खिलाड़ी है और कर्नल पुरोहित तो छोटा खिलाड़ी है। इन तीनों ने ब्लास्ट की योजना बनाई है। ये कितना बड़ा पापी हो सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो कैमरे पे आके कह रही है कि जो जो इस तरह से ये पिटाई करता था, मैंने कल भी आपको बताया कि ये नींद अगर आ जाती थी, चोट खाते खाते शरीर इतना जख्मी हो जाता था, तो नींद आने लगती थी, तो नींद से जगाने के लिए फिर पिटाई करता था। क्रूरता की पराकाष्ठा औरंगजेब और तैमूर ने भी नहीं की होगी। इस शख्स को जब भी मैं देखता हूं, बदन में खून खौलता है मित्रों, और सिस्टम पर गुस्सा आता है, सिस्टम के प्रति घृणा होती है कि सिस्टम में, इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर के ये शख्स मुंबई में राज कर रहा है। मैं फडणवीस जी की चेतना को जगा रहा हूं। फडणवीस जी, इस पुलिस ऑफिसर को जेल भेजिए, इसने पाप किया है। यह मत समझिए कि वो ट्रंप का टैरिफ आ गया था इसलिए ये न्यूज आ गई, नहीं। ये भारत के टुकड़े की प्लानिंग थी, सनातन को तबाह करने की प्लानिंग थी, सनातन को बदनाम करने की प्लानिंग थी। इस पुलिस ऑफिसर को अविलंब गिरफ्तार कीजिए। लीगल ऑप्शंस तो बाद में देखे जाएंगे, लीगल ऑप्शन बाद में देखे जाएंगे मित्रों। आप इसे गिरफ्तार कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए अभी इसी वक्त। खैर, केंद्रीय गृह मंत्रालय सारी चीजों पर बहुत पैनी निगाह दे रही है और लीगल ऑप्शंस की तैयारी हो रही है। लीगल सलाह लिए जा रहे हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या किया जा सकता है। हमारे सांसद को जिस प्रकार से इसने फंसाने की कोशिश की, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की, इसके खिलाफ क्या केस बनता है, कैसे बनता है और कैसे ये शख्स जेल जाएगा। दिशा और सुशांत को मैं नमन करता हूं मित्रों, मैं नमन करता हूं। काल जब मुड़ता है ना, और जब आपका वक्त बदलता है, तो यही होता है परमवीर सिंह, यही होता है। जिस वक्त वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे थे ना, उस वक्त शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन वक्त का पहिया घूमेगा और तब तुम उस चक्र में फंसोगे। आज वो पहिया घूम गया है, समय का पहिया घूम गया है और काल का काल तुम्हारे तरफ दौड़ रहा है परमवीर। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जेल की तैयारी कर लो परमवीर, कर लो जेल की तैयारी परमवीर। और अगर नहीं तो हिम्मत है तो क्यूवाई नेटवर्क का के सवाल का सामना करो, आओ हमारे साथ कैमरे पर इंटरव्यू दो, पूछूंगा तुमसे वो सवाल। तुम, कह रहा हूं, इज्जत खत्म कर दी, आप नहीं। ऐसे लोगों के लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक अपराधी के लिए, अपराधी हैं। आओ कैमरे पर, पूछूंगा तुमसे कि कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला, कैसे तुम्हारे पुलिस के इतने बयान बदल गए, कैसे एक महीने में तुमने केस क्लोज कर दिया। पूछूंगा, और पूछूंगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर झूठ बोल रही है।
तुमने 3-3 बार नार्को टेस्ट करवाए प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, क्या मिला? क्या मिला? अब इससे बड़ा तो टेस्ट नहीं हो सकता है। 3-3 बार पॉलीग्राफिक नार्को टेस्ट आदित्य ठाकरे की करनी चाहिए, आदित्य ठाकरे का नहीं करोगे? ना, ना, ना। उसके साथ तो मिलकर के रंगरलियां मनानी है, रात को रंगीन करनी है मुंबई की शाम और रात। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर का 3-3 बार एक असहाय सन्यासन महिला का, एक असहाय सन्यासन का 3-3 बार। अरे तुमने तैमूर और औरंगजेब की भी क्रूरता को पीछे छोड़ दिया। और मैं हिंदू हृदय सम्राट अपने आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करता हूं कि ऐसे क्रूर पुलिस वालों के खिलाफ अविलंब जेल भेजने की तैयारी कीजिए। और माननीय अमित शाह से मुझे पूरा भरोसा है, केंद्रीय गृह मंत्री पर, कि इसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो चिदंबरम के खिलाफ आपने की थी। याद है ना चिदंबरम के अहाते में कैसे पुलिस वाले कूदे थे और उनको गिरफ्तार करके लाया था? ठीक वही कृत्य इस व्यक्ति के साथ करना है। इसने सनातन पर हमला किया है। ये तैमूर और औरंगजेब से कम नहीं है। ये तो बच गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इसकी प्रताड़ना के बाद भी फिर भी वो जिंदा है, तो प्रकृति ने बचा के रखा था। ये शिव की कृपा थी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिंदा बच गई, या कर्नल पुरोहित जिंदा बच गए, वरना इसकी प्रताड़ना ने तो इनको मौत के घाट उतार ही दिया था। तो प्रभु की लीला है। तुम्हारे पाप का हिसाब होना है ना, सावन महीने में ही हिसाब होना है। सावन महीने में ही हिसाब हो गया। इसीलिए शिव का त्रिनेत्र अभी खुला हुआ है परमवीर सिंह। एक एक पाप का। मैं एक दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के आंख से एक आंसू बहते हुए देखा, और वो आंसू था कि वर्दी में उनसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि एक डॉरी का केस था, और उस वक्त ये युवा एसपी थे। लड़की की मौत हुई थी, संवेदना लड़की वालों की तरफ थी, और उन्होंने उनके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया और उसको फिर आजीवन कारावास की सजा हो गई। सजा होने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है। पूछा गया क्या है? कहा कि मैं आईओ से और मैं एसपी साहब से मिलना चाहता हूं। उस वक्त विक्रम सिंह जी एसपी थे। आए, विक्रम सिंह से मिले। उन्होंने कहा कि साहब, अब तो खैर अदालत ने मुझे सजा दे दी है और मुझे सजा मिल गई है। मैं साबित नहीं कर सका अपनी बेगुनाही को अदालत में, लेकिन सर, मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है। मैं बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी से। और जब वो ये कह रहा था तो विक्रम सिंह ने कहा कि उनकी आंखों से, मैं पुलिस ऑफिसर था और मैं पढ़ लेता था गुनहगार को, देख लेता था कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा यकीन हो गया कि नहीं, ये आ, ये अपराधी नहीं है। और फिर उनको उनको लगा कि ये जो सजा हुई है इस व्यक्ति को, अब तो पता नहीं अब ये कहाँ चैलेंज करेगा नहीं करेगा, उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन उसके बाद विक्रम सिंह ने कहा कि उस एक घटना से मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया हूं। और रो पड़े विक्रम सिंह उस एक घटना से, कि कहीं शायद हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक रह गई। और ये जो कानून में कहा जाता है कि सैकड़ों दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं हो, किसी निर्दोष को सजा नहीं हो। ये एक थंब रूल है कि निर्दोष को सजा नहीं हो, भले ही सैकड़ों दोषी छूट जाएं। तो एक तरफ ऐसे मानदंड रखने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विक्रम सिंह ही अकेले ऐसे ऑफिसर हैं, ऐसे हजारों, ऐसे सैकड़ों पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी वर्दी का लाज रखते हैं, वर्दी की इज्जत रखते हैं, वर्दी जिस लिए पहनते हैं उसकी रक्षा करते हैं और आखिरी सांस तक करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और ऐसे पुलिस ऑफिसर की कमी नहीं है।
लेकिन उन पुलिस ऑफिसरों को भी दागदार अगर कोई बनाता है तो ये परमवीर सिंह जैसा पुलिस ऑफिसर। एक तरफ विक्रम सिंह भी हैं, एक तरफ प्रकाश सिंह भी हैं और एक तरफ परमवीर सिंह भी हैं। क्या कहेंगे इसको? मैं प्रकाश सिंह की तारीफ कर रहा हूं, विक्रम सिंह की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन परमवीर सिंह की आलोचना कर रहा हूं। क्या मैं व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी है परमवीर सिंह से? बिल्कुल नहीं, मैं देखा भी नहीं, मिला नहीं, जानता नहीं। फिर भी तो परमवीर सिंह, आपके पाप का हिसाब फिनिश। कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं रहोगे जल्द से जल्द। और मैं साफ कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं लीलावती हॉस्पिटल के प्रबंधन को, इमीडिएटली इस व्यक्ति को रेस्टिकेट करो, इमीडिएटली। और नहीं तो जांच की आंच तुम्हारे पास भी आएगी कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है, लीलावती अस्पताल से इसका क्या रिश्ता है, कैसे वहां पर ये करोड़ों के पैकेज पर है, क्या खेल है, क्या इसने किया है जो डायरेक्टर बन गया है। इस सब की जांच होगी। जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, तैयारी पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।